नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय और आप देख रहे हैं इलेक्शन मंत्रा। हालांकि इलेक्शन का यह समय नहीं है, लेकिन आपको मालूम है राजनीतिक दल कुछ भी करते हैं उसमें चुनाव की बू आ ही जाती है। अभी सावन का महीना शुरू हुआ है, शिव भक्ति चरम पे है। लोग अपने गांव घर छोड़कर गंगा नदी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, वहां से जल भरते हैं और अपने अपने गांव में आके शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। यह न जाने प्रथा हजारों सालों से चली आ रही है। कभी इसको लेकर इतना विवाद नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक ऐसा शासनादेश जारी किया है जिसको लेकर सेक्युलर दल बहुत हाय तौबा मचा रहे हैं। बात यह है कि कांवड़ के रास्ते में सरकार ने ये कहा है कि जो भी दुकान पड़ते हैं जहां से लोग खाने पीने का सामान लेते हैं, उस दुकान के ऊपर दुकान के मालिक और वहां काम करने वाले के बारे में बताना जरूरी है। ये फैसला सामान्य तौर से प्रशासनिक है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने ढूंढे जा रहे हैं। कहा जा रहा है उपचुनाव आने वाला है, इसलिए योगी ने इस तरह के फैसले जारी किए हैं। यानी मुसलमानों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि कांवड़ियों के रास्ते में मुसलमानों के दुकान पड़ते हैं। लेकिन क्या मामला यही है? यह मामला कुछ और है। पिछले कई सालों से देखा गया है कि कांवड़िया जब वहां से चलते हैं तो उनको यह पता नहीं होता है कि रास्ते में जिनके साथ वो खड़े हैं या जिस ठेली पे या ढाबे पे खाना खा रहे हैं वो किन के हैं। कई बार ऐसा जानकारी में बात आई कि जिन ढाबों पे या जिन होटलों में वो खाना खाते हैं वो मुस्लिम चलाते हैं। मुस्लिम ढाबा चलाए और हिंदू खाए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस सावन के महीने में शिव भक्ति से ओत-प्रोत लोगों के लिए जानना जरूरी है कि वो जहां खा रहे हैं वो उनकी भक्ति और उनकी साधना के अनुरूप है। योगी ने सामान्य प्रशासनिक कानून के तहत ये फैसला किया कि सभी ढाबों पे लोगों का नाम लिखना जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब केवल आपत्ति मुसलमान के नामों को लेकर है। ये क्यों है, ये जानना जरूरी है। योगी के जिस कानून को लेकर हाय तौबा मची है, दरअसल ये कानून पुराना है। 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने अनिवार्य किया था कि जो भी खाने पीने की चीजें होंगी, जो उसके वेंडर्स होंगे, उनका नाम पता सब कुछ लिखा होना चाहिए। फिर ये बवाला क्यों? बवाला इसलिए कि शिव की आराधना में जो लोग जा रहे हैं, वे लोग किसी भी तरीके से अपने इस अभियान को यानी अपने इस पूजा पाठ के की पवित्रता को बनाए रखें। योगी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है। यानी पुराने कानूनों को ठीक से लागू करने की ये कोशिश ही इस पूरे बवाला का कारण है। जितने सेकुलर जमात लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि नाजीवाद की तरह ये योगी का हिंदूवाद है। लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, ये लोगों को बताना जरूरी है कि ये कानून पहले से था और अब ये कानून जो है ठीक से लागू करने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इस पड़ी कि पिछले कई सालों में देखा गया है कि जब भी कोई मुसलमान कारीगर होता है या कोई दुकानदार होता है, वो अक्सर कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे हिंदुओं की पवित्रता खत्म हो। कहीं रोटी में थूकने की खबर आती है, उसकी पिक्चर्स आती है, उसका वीडियो आता है, तो कहीं किसी के बाल काटते समय कोई थूक के उसके बालों में लेप लगाता है। पिछले साल भी मुजफ्फरनगर के आसपास लोग कांवड़ लेके आ रहे थे, उनको लेके दंगे भी हुए। इस सब को रोकने के लिए योगी सरकार ने थोड़ी कठोरता क्या दिखाई, सेकुलर जमात के बदन में आग लग गई। ये दलील दी जा रही है कि चूंकि उपचुनाव आने वाला है और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, इसलिए वो फिर से कॉम्युनल लाइन पे एक देश को यानी एक पूरे क्षेत्र को बांटना चाहती है। जबकि सच्चाई कुछ और है। अगर यही बात दूसरे तरफ आती है यानी कि मुसलमानों की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसी तरह के कानून को लागू करने में कहीं कोई आवाज नहीं उठती। आप केरल चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, यहाँ दिल्ली में भी चले जाइए, आपको हर जगह मीट की दुकान पे लिखा हुआ मिलेगा ये हलाल की दुकान है, हलाल मीट की दुकान है। क्यों? ताकि कोई मुसलमान गलती से भी हलाल के अलावा कोई दूसरी मीट, दूसरा मांस ना खरीद सके। उसमें मुस्लिम मान्यताओं का पूरा ख्याल 100% ख्याल रखा जाता है कि मांस हलाल ही हो। हलाल का मतलब यह है कि जानवर को एक छुरी से देता जाए, उसका मुंह काबा की तरफ हो, मुसलमान ही इसको काटने वाला हो, तभी वो हलाल माना जाता है। और ये पूरे देश में हलाल दुकानों के बोर्ड लगे हुए हैं, उनके ऑनर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
क्या किसी राजेश झटका वाले मीट पे किसी मुसलमान को खड़े होते देखा गया है? नहीं देखा गया है। क्यों? उनके उनकी उनकी संवेदना, उनके धार्मिक मान्यताओं को लोगों ने कहा उसको 100% माना जाना चाहिए और हिंदुस्तान में हिंदू को कोई दिक्कत नहीं है। कोई हलाल का बोर्ड लगा ले, कोई हलाल का काम कर ले, हिंदुस्तान को में किसी को दिक्कत नहीं है। फिर ये शिवरात्रि के समय पे यानी शिव के महीना के समय में, सावन के महीने में ये क्यों दिक्कत आ रही है? लोगों से पूछा जाना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई, जिसमें केवल 3 मुस्लिम प्लेयर थे, उन्होंने खाने में हलाल को अनिवार्य बनाया। क्यों? ताकि जो मुस्लिम प्लेयर्स है वो किसी तरह से झटके का मांस ना खाएं। जहां इस तरह का पहले से ही परिचालन हो रहा है, लोग मान रहे हैं और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, तो फिर ये सावन के महीने में अगर इस तरह की कोई व्यवस्था बनती है, कोई कानून को लागू करने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्यों चिल-पाव मचती है? जाकिर नाइक को तो सब जानते होंगे। उनके कई वीडियो में ऐसा सुना जाता है कि जो यूरोप में जो लोग हैमबर्गर, केंटकी फ्राइड चिकन या किसी और दुकान में जाते हैं तो उनको नहीं खाना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि ये हलाल है या झटका है। लोग उसको मानते भी हैं, जिनको मानना है वो मानते भी हैं, लेकिन लोग किसी ने इस पे कोई विरोध नहीं जताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि इस्लाम हो या हिंदुत्व हो, सबको अपने खाने-पीने की स्वतंत्रता है। फिर अचानक ये क्यों बात आती है कि अगर किसी ने अपना नाम टांग दिया लिख के अपनी दुकान के आगे, अपने ठेले के आगे, तो लोग उसका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाइए, फल है, सब्जी है, दुकान है, हिंदू और मुसलमान दोनों के हैं, लोग खरीदते हैं। केवल शिवरात्रि में या कह सकते हैं कांवड़ के दिनों में अगर कोई थोड़ी बहुत सावधानी बरतता है, तो कहाँ से ये बात आती है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद किया जाता है? ये समझने के लिए आवश्यक है कि जो भी मुसलमान इस भारत में या भारत के बाहर अपने खान-पान की व्यवस्था करता है, वो सुनिश्चित करता है कि वो हलाल का ही मांस हो। अगर यही सुनिश्चितता अगर कोई सरकार या कोई समाज करना चाहता है कि व्रत के दिनों में या कांवड़ियों के लिए एक शुचिता बनी रहे, तो इसमें गलत कहाँ से है? ये कहाँ से बात आ गई कि हिंदू और मुसलमान को बाँटने की कोशिश की जा रही है? सावन के पहले 15 दिनों में पूरे देश के करोड़ों कांवड़िया आते हैं, गंगा से जल भरते हैं और अपने मंदिरों में जाते हैं। इन 15 दिनों में हर कांवड़िया ये कोशिश करता है कि उसकी पूरी तरह से पवित्रता बनी रहे। प्रशासन की तरफ से कभी फूल बरसाए जाते हैं और यहाँ तक देखा गया कि मुस्लिम समाज की तरफ से भी काफ़ी लोग आते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये सालों-साल ये परिपाटी बनी हुई है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण बिहार से आया है, गया से, जहाँ पे मुस्लिम दुकानदारों ने स्वयं अपने नाम से बिना किसी सरकारी बाधा के, बिना किसी सरकारी हुक्म के, उन्होंने स्वतः ही संज्ञान लिया और अपने-अपनी दुकानों के आगे उन्होंने अपने-अपने नाम लिखे, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दुविधा ना हो। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हर धर्म, हर जाति के लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। लेकिन कुछ फैसलों पे बेजा सवाल उठाकर लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं, इससे बचना चाहिए, क्योंकि कई बार धार्मिक आस्था केवल चुनावी नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इलेक्शन मंत्रा में हम इस तरह की तमाम घटनाओं पे आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे और आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा। नमस्कार।